हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 9 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10वां है। ठीक है, 10th पार्ट है मॉक टेस्ट का। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर आप लोग देख सकते हो। इस पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। एंड प्लेलिस्ट में जो वीडियोस जो मॉक टेस्ट पहले ऐड नहीं थे वो भी अब आपके ऐड हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, फटाफट मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आपको पता है जनवरी में आपका एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड अभी तक इस एग्ज़ाम मतलब यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट की बात करो, इस पोस्ट के रिगार्डिंग अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है। तो पैनिक मत होना जो भी सोच रहे हैं कि हमारे एडमिट कार्ड नहीं है। सेकंड थिंग, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप लोग बुक डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी जीके के सेक्शन से, आप लोग कह सकते हो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से लिया गया है। विच कंट्रीज आर्म फोर्स हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया। इंडिया को गोल्डन आउल अवार्ड मिला है, इंडिया की आर्म फोर्सेस को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं या कितने कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं? तो टोटल 11 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट, सॉरी बी इज योर राइट आंसर, 11 कॉरिडोर। विच स्टेट इज होम टू द काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। तो इसके नाम पढ़ते ही आपको याद होगा कौन से स्टेट की बात हो रही है। डेट रिसेंटली अचीव द signifying the one of onset of a controlled fission chain reaction। मतलब कौन सा राज्य काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का एक घर है जिसने हाल ही में महत्वपूर्णता हासिल की है, जो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है? इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात में है आपका काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये आपका स्टेटिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको बताना है गुजरात में। तो जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आपके सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, रिसेंटली साइंटिस्ट आइडेंटिफाई हाइड्रोजन साइनाइड ए वाइटल मोलिक्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन ए मून ऑफ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की है, जो जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है या अणु है। तो आपको उसका नाम बताना है। तो ये सैटर्न मतलब शनि की बात हो रही है यहाँ पे, सैटर्न पर आइडेंटिफाई किया है एक हाइड्रोजन साइनाइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश से रिलेटेड है, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम बताना है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो सारी चीज़ें एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से देखता है। तो पैसिमिस्ट नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, क्रिटिक भी नेगेटिव होगा, डिस्ट्रिक्ट भी नेगेटिव होगा। इसका राइट आंसर है आइडियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सिनोनिम रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक्चुअली वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वन हु कांट स्पीक, इसका वन वर्ड क्या होता है? जो बंदा बोल नहीं सकता उसको हम लोग डम्ब कहते हैं, एक तरीके से गूंगा कहते हैं हिंदी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आपको ये जो आइडियम दिया हुआ है इसका मतलब बताना है। ओवर माई डेड बॉडी, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज करना या उसका विरोध करना। इसका राइट आंसर हो रहा है अपोजिंग समथिंग फियर्सली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए उनमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शन की स्पेलिंग सही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसका ये गलत है, फाइनेंशियली FINE के बाद सी आता है तो ये गलत है। आ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी जो राइट स्पेलिंग है FINANCIALLY। ऑप्शन नंबर डी फाइनेंशियली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन। वही वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता की विकास पर स्टडी करता है या उस पर पढ़ाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? सो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे से ओड है, मतलब डिफरेंट है। जैसे शॉर्टली को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, उसी प्रकार वॉकिंग को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं शॉर्टली कैसे लिखा हुआ है। SHOR, SHO, यहाँ से पढ़ो SHO, यहाँ पे लिखा हुआ है SHO, और RTLY सेम लिख लेते हैं वॉकिंग, WAL वॉकिंग। अब वॉल लिख दिया KING, के, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, KING। तो ये आपका राइट आंसर होगा LAWGMGNIK। सो LAW, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल से आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर 27 9 से इस टाइप से बना है तो 64 किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जैसे 3 का क्यूब 27 हो गया, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसी प्रकार 8 का क्यूब, नहीं सॉरी, 4 का क्यूब 64 हो गया, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। तो 16 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला स्टेटमेंट आपका सिलोक से रिलेटेड है। ऑल फ्रॉग्स आर टोटोइज, जितने भी फ्रॉग है वो टोटोइज है। और नो टोटोइज इज क्रोकोडाइल, कोई भी टोटोइज क्रोकोडाइल नहीं है। सो अगला है नो क्रोकोडाइल इज, जो कंक्लूजन है हमारा, नो क्रोकोडाइल इज फ्रॉग, कोई भी क्रोकोडाइल फ्रॉग नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये कंक्लूजन सही है। अगला नो फ्रॉग इज ए क्रोकोडाइल, कोई भी फ्रॉग क्रोकोडाइल नहीं है। तो ये भी आपको या तो ये सही होगा या तो सही है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा आइदर, सॉरी, दोनों ही सही हो रहे हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सम डॉग्स आर बार्क, सम डॉग्स आर बार्क, ऑल डॉग्स आर बाइट, ऑल डॉग्स आर बाइट, ठीक है। ये हो गया आपका बार्क। अब बताना है दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क ऑल्सो बाइट, ऐसे डॉग जो भौंकते नहीं, बार्क नहीं करते, वो बाइट भी है, मतलब ये सही बोल रहा है। दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क नॉट नेसेसरी बाइट, ये गलत है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो ओनली 1 फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार आईज टीयर से रिलेटेड है उसी प्रकार ऑप्शन देख के बताना है। मतलब आई से टीयर्स बहते हैं, मतलब आंखों से आंसू निकलते हैं। तो हार्ट से अटरी बढ़ता है, बिल्कुल गलत है ये चीज़, ये पहला ऑप्शन गलत है। अगला है मतलब सी से वाटर निकलता है, ये भी गलत है। वोल्केनो से लावा निकलती है, एक सेकंड, ये आपका सही है, वोल्केनो से लावा निकलती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हंगर से ब्रीड, हंगर, ये ब्रेड, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बट मैं इसको एक बार चेक करूंगा आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे बात हो रही है 15 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। अगला मूव करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन पर। 16 नंबर क्वेश्चन, आपको जो मेमोरी दी हुई है TB, KB, GB और MB, इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब कि बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े में बताना है। तो सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। वैसे तो बिट, फिर आता है बाइट, फिर आता है KB, फिर आता है MB, फिर आता है GB, फिर आता है TB, इस प्रकार से बढ़ती है। बट इस ऑप्शन से इन मेमोरीज के रिगार्डिंग आपको बताना है सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी आएगी पहले TB आएगी, फिर GB आएगी, मतलब सबसे छोटी KB आएगी जो कि मैंने बताया, फिर MB आएगी, फिर GB आएगी, फिर TB आएगी। छोटे से बड़े ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला आपको बताना है विच वन ऑफ दी स्टोर्स मोर डेटा एंड DVD। तो DVD से ज़्यादा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। तो DVD से ज़्यादा ब्लू रे डिस्क, जिसको BRD भी बोलते हैं, ये ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। और ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है वो आपको बताना है मुझे। अगला क्वेश्चन है 8 बिट्स, अभी मैंने बताया 8 बिट्स एक बाइट को मिलके बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 बाइट। एंड क्वेश्चन में आपके ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, 4 बिट का मतलब क्या होता है। 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं, ठीक है। 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय
एक कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है। सो ये है इंफॉर्मेशन, जो आपका आउटपुट आता है वो एक तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन होती है, और जो एंटर होता है डेटा वो आपका रो डेटा होता है। विच वन ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज द रीड और राइट मेमोरी। तो रीड और राइट मेमोरी होती है आपकी रैम, ठीक है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी मेमोरी जिसको रीड कर सकते हैं, वो होगी आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही पता लग रहा है। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट। इसके मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। और अगेन बोलूँगा, अगर बुक नहीं डाउनलोड की प्रिपरेशन के लिए तो लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम है आपके पास। 1 महीने से कम ही मानो, लगभग आप लोग मानो 25 दिन है आपके पास। तो बुक डाउनलोड कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड मॉक टेस्ट के जो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ ऐड कर दी है, तो आप लोग जाके वो भी देख सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।